इस मामले में जल्दी ही विष्णु राज को जमानत मिल जाएगी। एक पति के नाते अगर पत्नी यह चाहती है कि वह किसी और से विवाह करे तो विष्णु राज का यह त्याग और बलिदान माना जाएगा कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवा दी और उसके साथ रहने के लिए भी उसको विदा करा दिया। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विष्णु राज के ऊपर है, तो जब वो दूसरे व्यक्ति से शादी अपनी खुशी से कर लेती है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब है कि दहेज उत्पीड़न या किसी उत्पीड़न की बात उनके लिए नहीं थी। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से विष्णु राज का मामला आप लगातार देख रहे हैं, लगता है कि वो रिहा हो सकते हैं? देखिए, विष्णु राज के खिलाफ एक प्रकार से मुझे लगता है कि षड्यंत्र रचा गया कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन लोगों को ये लग रहा था कि विष्णु राज और मालती चौहान मिलकर के एक यूट्यूब की दुनिया में एक अपना बड़ा नाम क्रिएट कर रहे थे और एक समाज के सबसे निचले तबके से आकर के वो लोग अपना इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रहे थे। इसमें जो मैं प्रथम दिन से देख रहा हूँ कि गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी निषाद की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है और इस दिशा में पुलिस का भी निगाह नहीं जा पा रहा है। मालती चौहान ने जो शादी की थी, अर्जुन नाम था उसका ना, अर्जुन वर्मा के साथ उन्होंने जो शादी की थी उस दरमियान और जो विष्णु राज का जो पूरा जो स्टेटस था वो बिल्कुल क्लियर था। वह मालती चौहान की खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता था और मालती चौहान को खुश रखना चाहता था, जबकि मालती चौहान ने यह बयान भी दिया था, मैंने देखा भी था, सभी जगहों पर आया भी था कि दो तरह का सिंदूर वो लगाई हुई थी। एक लाल सिंदूर उन्होंने कहा यह मेरे पहले पति का है और दूसरा एक पीला सिंदूर वो लगाई हुई थी जिसमें जो वो उसने अपने दूसरे पति के लिए वो अर्जुन वर्मा के लिए लगा रही थी। तो निश्चित तौर पर विष्णु राज तो पूरी तरह से मालती वर्मा के प्रति समर्पित था और जिस प्रकार से मालती चौहान की मृत्यु हुई वह संदिग्ध जरूर थी, परंतु वह हत्या नहीं थी। और इन्होंने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की या उनकी मृत्यु कैसे हुई? सर सवाल ये होता, आपने कहा कि आत्महत्या की है और वो हत्या नहीं है जी, लेकिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और विष्णु राज को संत कबीरनगर जिला कारागार बंद की। उसमें एक तस्वीर वायरल हुआ है, सर आप बताना चाहेंगे? उसमें एक तस्वीर वायरल हुआ, आप भी देखे होंगे क्योंकि उस खबर को आप लगातार देख रहे हैं। एक तस्वीर में साफ तौर पर है कि विष्णु राज की जो पत्नी मालती चौहान जो है उनका जो डेड बॉडी है वो मिलता है उनके स्टूडियो रूम में। हाँ, बगल के स्टूडियो रूम में। और उनकी जो मौत थी जो लोग बता रहे हैं कि बेडरूम में दिखा रहे हैं। ये सवाल इसमें क्या खड़ा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये है कि जिस प्रकार से उनको बेडरूम में मरना दिखाते हैं और फांसी लगा करके मरना दिखाते हैं, मैंने भी कई जगहों पर देखा है, शायद आपको दिखा हो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं भी फांसी पर लटकती हुई फोटो उनकी नहीं दिखाई देती है। वो एक कपड़ा लटकता हुआ पंखे से दिखाई देता है, अगल बगल न तो कोई स्टूल है और न ही कोई ऐसा साधन है जिस पर चढ़ करके वो लटक सके। और उनके गले में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उनके गले में कोई ऐसा निशान भी नहीं था स्वर्गीय मालती चौहान के कि जिससे यह लगे कि इतना बड़ा प्रेशर उनके गर्दन पर क्रिएट हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी मृत्यु उस कमरे में हो गई थी तो किन परिस्थितियों में उनकी लाश को वहां से हटा करके स्टूडियो के कमरे में ले जाया गया और क्या परिस्थितियां उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी, अभी तक विसरा रिपोर्ट भी नहीं आ पाई है। तो ये सारी चीजें आएंगी तो स्पष्ट हत्या नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में आत्महत्या की हो, तो वह निश्चित तौर पर वह तब पता चलेगा जब विसरा रिपोर्ट आ जाएगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट उस पूरी घटना की आ जाएगी जिसकी जांच वगैरह हुई है। और उसकी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या उनके गर्दन पर इतना निशान था कि वे आत्महत्या करने के लिए उतना प्रेशर उनके गर्दन पर क्रिएट हुआ हो कि यह ऐसा हो कि उनकी सांस नली अटक गई हो और उनकी मृत्यु हो गई हो। तो निश्चित रिपोर्ट के अनुसार जो है कि उसमें दम घुटने के मौत ऐसा दर्शाया गया था। तो क्या दम घुटने का मौत हो सकता है? दम घुटने से मौत बहुत बार कोई जहरीला पदार्थ खाने से भी हो जाती है। तो अभी विसरा रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक किसी के ऊपर हत्या का मुझे लगता है कि साबित होना कठिन है। और जब मीडिया हाइप क्रिएट हो जाता है किसी घटना को लेकर के तो पुलिस के लोग जो तहरीर होती है उस पर FIR लिख लेते हैं, लेकिन और उस तहरीर के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती है। जी, तो क्या विष्णु राज ने गलती नहीं किया कि पति अपने स्वतः पति होते हुए जो है कि किसी और पराये मर्द के साथ शादी करवा देना? हाँ, देखिए, उनकी गलती जो है
भारतीय मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार तो गलती हो सकती है, परंतु एक पति के नाते अगर पत्नी यह चाहती है कि वह किसी और से विवाह करे तो विष्णु राज का यह त्याग और बलिदान माना जाएगा कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करवा दी और उसके साथ रहने के लिए भी उसको विदा करा दिया। तो इसमें जो भी घटना, जैसे आप देखेंगे 304B है, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा विष्णु राज के ऊपर है, तो जब वो दूसरे व्यक्ति से शादी अपनी खुशी से कर लेती है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब है कि दहेज उत्पीड़न या किसी उत्पीड़न की बात उनके लिए नहीं थी। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, यदि पुलिस इसका फॉरेंसिक जांच करेगी और जो लोग इस घटना के पीछे होंगे, जैसे पिछले 15-20 दिनों का, 1 महीने की कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी कॉल डिटेल्स, उनका मालती चौहान के कि किन लोगों से उनकी बात हो रही थी, उस रात में किन किन लोगों से बात हुई, क्या परिस्थितियां ऐसी जनरेट हुई कि उनकी मृत्यु हुई, विसरा रिपोर्ट में क्या आ रहा है, तो मुझे लगता है तब सच बात सामने आएगी। और मुझे लगता है कि इस मामले में जल्दी ही विष्णु राज को जमानत मिल जाएगी। क्या जिस प्रकार से विष्णु राज के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके पीछे मालती चौहान के पीछे जो लोग रहे, जो जैसे कि मैं कह सकता हूँ अर्जुन वर्मा और राहुल चौरसिया, जिन्होंने ऑडियो वायरल करते हैं जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो जाता है, और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकता है? देखिए, अर्जुन वर्मा है सबसे बड़ी, तो मुझे भूमिका रिंकी निषाद की नजर आती है, जो गोरखपुरिया भौजी के रूप में मतलब विख्यात हैं। उनकी भूमिका जरा सा आप देखें, अपने को मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए उसकी तेरही के दिन या जो भी रस्म होती है, उस दिन 5 किलो चीनी लेकर के वो सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स के साथ उसके दरवाजे जा रही हैं, और फिर घटना के ठीक बाद उनका पहुंच करके उस प्रकार से हंगामा क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक तरह से मीडिया में हंगामा क्रिएट करने के लिए तो कहीं ये ड्रामा नहीं बनाया गया जिसका शिकार विष्णु राज हो गया। इस विषय की भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और तब कहीं अब अगर विष्णु राज ने किसी को वकील अपॉइंट किया होता तो अब उस मामलों पर उनकी निगाह जाती, वो लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन की बात करते, पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिल करके माननीय न्यायालय में अपना बयान दे करके, तो उस दिशाओं में जांच होती, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विष्णु राज का जो पूरा चरित्र है वो किसी भी प्रकार से एक हत्यारे का चरित्र नहीं है। मैंने उसके कुछ पुराने शुरू के वीडियोज भी देखे हैं। एक सामान्य गाँव का मजदूर, उसके अंदर एक कला है, वह गाना जानता है, लोगों को हंसाना जानता है, लोगों को खुश करना जानता है, और अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाला लड़का, एक सामान्य गरीब लड़का। और जो एक लड़की जिससे उसकी बाद में शादी होती है, उसके साथ मिल करके जो एक ये लोग एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं, इस सिस्टम पे किसी की नज़र थी और उसने इसका फ़ायदा उठा करके इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कराया है। विष्णु राज के पिता और माँ कह रहे हैं प्रेम था कि वो लोग साथ में बैठ खाना खाते थे। बिल्कुल, देखिए, आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उन दोनों को के वीडियो में कहीं अभिनय नहीं है। सामान्य ग्रामीण परिवार के 2 युवा शादीशुदा लोगों के बीच की भावनाएं किस तरह से उभर करके सामने आती हैं, उसी का वो लोग वो करते थे। मालती राज के जो निजी वीडियोज हैं, मैं उसकी चर्चा देखिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मालती राज के जो निजी वीडियोज है वो मैं उसको पसंद भी नहीं करता हूं। पर सर, मालती चौहान के पिता दीपचंद चौहान जो है वो कह रहे हैं कि हमारे बेटी का हत्या किया गया, और विष्णु राज जो है कि अहम भूमिका निभाए हैं मारने में, और साथ साथ प्रताड़ित करते हमारी बेटी को दहेज को लेकर के। तो क्या लगता है जिस प्रकार से वो उनके घर में सब कुछ था और शुरू से जिस प्रकार से गरीबता था, और लास्ट में यूट्यूब जरिए जो है कितना बड़ा मुकाम हासिल किए, तो क्या लगता है? अभी मैं बताऊं, इसी तरह के बहुत सारे मामले हम लोगों के पास आते हैं। विष्णु राज और मालती चौहान किस प्रकार से अपने मतलब मालती चौहान के परिवारजनों की मदद करते थे, कैसे भी अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके उनकी मदद इधर बीच कर रहे थे, ये चीज़ें यदि विष्णु राज के वकील इसकी जांच की मांग करेंगे और ये एविडेंस देंगे तो निश्चित तौर पर उनकी बातें गलत साबित हो जाएंगी। जिस लेवल पर दोनों के परिवार आज के 4-3 साल पहले थे जब इन दोनों की शादी हुई थी, तो निश्चित तौर पर उस लेवल पर उस समाज में दहेज की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप गलत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं कि वह दहेज की मांग कर रहा था। दोनों के बीच के सामान्य अच्छे संबंधों को पूरी दुनिया ने देखा है। यह मामला न्यायालय में टिकेगा नहीं, ये आरोप उनका। वकील साहब, आपने पहले हमसे चर्चा हुआ, जैसे आपने कहा कि जिस प्रकार से मालती चौहान के पिता अब बयान को बदल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वकील पुलिस वालों ने स्वतः जो है कि ये मुकदमा काम करते हैं कि वो दहेज के अगर कहेंगे तो कहीं कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या इस प्रकार से कहकर कोई पुलिस वाला कार्रवाई करे तो क्या हो सकता है?
अब देखिए, पुलिस की भूमिका के बारे में अब वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो तहरीर दी गई है वो तहरीर के ही आधार पर एफआईआर लिखा गया है। उसी तहरीर के आधार पर विष्णु राज की गिरफ्तारी हुई है। उसी तहरीर के आधार पर पुलिस अपना पर्चा काट रही है। लोअर कोर्ट से, जिला जज के न्यायालय से उसकी बेल खारिज हुई है। अब कुछ दिन तक अब वो जेल में अभी और रह सकता है, लेकिन उसकी बेल माननीय हाईकोर्ट से मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मालती चौहान के पिता अपना बयान बदल रहे हैं, वह यह साबित करता है कि बेसिकली उनको कोई जानकारी ही नहीं इस पूरे प्रकरण की थी। वो रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुरिया भौजी ने आकर के वहां यह ड्रामा नहीं क्रिएट किया होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से भी मतलब कोई एफआईआर की घटना होती। और अगर विष्णु राज को हत्या करनी होती तो वह हत्या करके वहां से गायब हो सकता था, भाग सकता था। उसकी पूरी प्रेजेंस है, वो हर क्षण उपस्थित। जब मालती चौहान की लाश उठ रही है उस समय है, जब उसका स्टूडियो में रखी हुई लाश है उस समय है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल ये हो जाता है कि विष्णु राज अगर मारे नहीं होते तो ये पर्दाफाश क्यों नहीं किए कि हमारी पत्नी जो है कि किस प्रकार से फांसी लगाई, क्योंकि लगातार वो लोग वीडियो बनाते थे, तो उस वक्त वीडियो क्यों नहीं बनाई, एक सवाल बड़ा हो रहा है। और उस रूम में, स्टूडियो रूम में विष्णु राज स्वतः बैठे हुए हैं, उनकी मौसी बैठी हैं, चौकी इंचार्ज साहब स्वतः खड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा नहीं कुछ ये लोग आपस में षड्यंत्रबाजी की? वो पंचनामा की कार्यवाही हो रही थी तो उस वक्त पुलिस के लोग होंगे भाई, ये बैठे रहे होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है और इसकी अगर प्रॉपर तरीके से जांच होगी तो और कई लोग इस षड्यंत्र में जरूर निश्चित तौर पर बाहर निकल के आएंगे। और एक गांव का व्यक्ति, ट्राली चलाने वाला व्यक्ति, उससे हम कानूनी दावपेच और कानूनी व्यवस्थाओं की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह कानून की पूरी प्रक्रियाओं को जानता होगा, उसका पालन करेगा। उसकी पत्नी मर गई तो उसको लटकते हुए छोड़ करके, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो तो घबराहट में उसकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसके उसने जो वो किया। वकील साहब, आपके वीडियो देखते हुए तमाम दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं कि अगर विष्णु राज का जो मुकदमा है, जो भी मामला है, अगर आपके हाथ में दे दिया जाए तो विष्णु राज कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए, विष्णु राज की ओर से पहले तो वो एविडेंस देने पड़ेंगे जिससे कि यह साबित हो कि उसकी पत्नी के बीच में कोई विवाद नहीं था और उस घटना के समय उस जगह पर कोई साक्षी भी नहीं था। तो और उनके और रिंकी निषाद और अर्जुन वर्मा और ये जो मालती चौहान है, इनके बीच में पिछले 15-20 दिनों, 1 महीने 2 महीने में क्या ऐसा चल रहा था कि जिसको लेकर के इसको जो है कि अर्जुन वर्मा से उसको शादी करानी पड़ी विष्णु चौहान को। तो निश्चित तौर पर जब यह साक्ष्य पुलिस के सामने आएंगे और माननीय न्यायालय में रखे जाएंगे तो विष्णु को जरूर मदद न्यायालय से भी मिलेगी। और पुलिस, जो बिजली किन्नर जिन्होंने नग्न प्रदर्शन करते हैं थाने में जाकर, वो सतह जो है कि बात होती है और हमने भी खबर भी चलाया, वो काफ़ी लोग देखे भी हैं, उसमें साफ तो वो कह रही हैं कि हम मुझसे करवाया गया है, उसमें मुझे बुलवा कर करवाया है। तो क्या लगता है ऐसा कहने से किन्नर समाज बच जाएंगी? सुनिए, ये बात तो तय है कि गोरखपुर, मैंने भी पहले भी आप लोगों के माध्यम से जो भी मेरी बातचीत हुई है, मैंने यही कहा, इस पूरी घटना में जो मास्टरमाइंड है वो गोरखपुरिया भौजी है और उसने ही अवैध पैसा दे करके अपने वीडियो को टीआरपी डेवलप करने के लिए इस तरह का अपराध किया है। तो लेकिन किन्नर समाज इस अपराध से बच नहीं सकता है। जैसे कोई यह कहते कि मुझे पैसा देकर के उनको गोली मरवाई गई, तो गोली आपने मारी, थाने में जाकर के थाने में आपने अभद्रता की, पुलिस के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पुलिस की बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, वहां नग्न प्रदर्शन किया, पुलिस के एविडेंस डिस्टर्ब किए, तो निश्चित तौर पर इस मामले में किन्नर समाज इससे बच नहीं सकता है। आप देख सकते हैं अभी जो है कि हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता लगातार, जैसे कि चर्चा बना था विष्णु राज के मामले में अब क्या होगा, और साथ साथ राधा राज, गोलू और गोरखपुरी भौजी के क्या होगा, वो सारे सवाल पे हमने बातचीत किया और जो इस प्रकार से जवाब आया कहीं कहीं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो मुख्य धाराएं हैं, धाराएं हमने बातचीत किया, धारा में क्या हो सकता है और विष्णु राज की रिहाई कब हो सकता है, वो सारे मामले हमने बातचीत किया। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।